हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त संदीप स्वामी और आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड, हेल्प फॉर बेटरमेंट। दोस्तों, वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम की शुरुआत पूरे देश में हो चुकी है, जिसके तहत आप किसी भी राज्य के नागरिक होने के बावजूद काम के सिलसिले में दूसरे राज्य में शिफ्ट होते हैं तो वहां पर भी आप अपने राशन कार्ड की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। वहां से भी आप अपना राशन ले सकते हैं। और दोस्तों, वन नेशन वन राशन कार्ड की ये जो स्कीम है, इसके तहत नया राशन कार्ड बनाने का प्रोसेस है वो भी थोड़ा अलग हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम है, उसके अंतर्गत आप नया राशन कार्ड किस तरह से बनाने वाले हो, किस तरह से आपको नया राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना है, किस तरह से आपको नया राशन कार्ड डाउनलोड करना है और आपको वहां पे नए राशन कार्ड से किस तरह से आपका जो राशन है वहां पे मिलने वाला है। तो वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल देने वाला हूं। परंतु इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए। और इसी के साथ में वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नया राशन कार्ड बनाने के लिए आपको सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करना है। जैसे आप लिंक ओपन करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाता है और आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल पे। यहाँ से आप अपना नया राशन कार्ड है वो बना सकते हैं। ये नया राशन कार्ड बनाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा या फिर लॉगिन करना रहेगा। तो सबसे पहले आपको ऊपर साइन इन ओब्लिक रजिस्टर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसको सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको पब्लिक लॉगिन का एक ऑप्शन होगा, उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से जैसे पब्लिक लॉगिन का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है तो अपने सामने तीन ऑप्शन आ जाते हैं जहाँ पे कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है जो कि आधार कार्ड OTP के थ्रू यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, या अपना कोई यूज़र ID आपने बना रखा है उसके थ्रू कर सकते हैं, या फिर राशन कार्ड से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नए आए हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना रहेगा। तो उसके लिए आपको न्यू यूज़र का ऑप्शन नीचे दिखाई दे रहा होगा, उसको सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप यहाँ पे न्यू यूज़र को सिलेक्ट करते हैं, आपके सामने एक नया फॉर्म ओपन हो जाता है जिसके थ्रू आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, फिर लास्ट नेम एंटर करना है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ है वो कैलेंडर से सिलेक्ट कर देना है। कैलेंडर से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपका जो जेंडर है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी लॉगिन ID एक सेलेक्ट करनी रहेगी, जो कि आप अपने नाम या सरनेम के अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं। जो भी आप ID यहाँ पे रखते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे चेक यूज़र का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको जाके चेक करना है। अगर वो ID अवेलेबल होगी तो आपको यहाँ पे आ जाता है सक्सेसफुल, अगर नहीं आता है तो उसको आपको दोबारा चेंज करना रहेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से रखा है, तो यहाँ पे अगर सही है तो यहाँ पे मेरा ग्रीन कलर का टिक हो चुका है, दैट मीन ये चीज़ सही है। अगर यहाँ पे नहीं होता तो यहाँ पे रेड आ जाता है। उसके बाद आपको अपने मनपसंद का कोई भी पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद सेम पासवर्ड आपको नीचे कंफर्म पासवर्ड की जगह आपको एंटर करना रहेगा। इसके बाद आपका जो वैलिडेशन मोड है उसको सेम एज रखना है। उसके बाद नीचे आपको जो आधार कार्ड नंबर है आपका 12 डिजिट का, वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। आपका कोई भी एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना रहेगा। अगर आपके पास ईमेल ID है तो आप यहाँ पे ईमेल ID एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद में आपका स्टेट है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। स्टेट के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी रहेगी। उसी के साथ में आपकी तहसील, गाँव और आपका जो एड्रेस है 1 लाइन 2 लाइन आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एंटर कर देते हैं। उसी के साथ में आपको नीचे आपका जो पिन कोड है वो यहाँ पे एंटर करना रहेगा। पिन कोड आप जैसे ही एंटर कर देते हैं उसके बाद में आपका जो कैप्चा कोड यहाँ पे दिया गया है उसको आपको यहाँ पे एंटर करना है। अगर कैलकुलेट है तो उसको कैलकुलेट करके एंटर करना है, अगर आपको सेम लिखना है तो सेम यहाँ पे लिख देते हैं। अगर आपका कुछ रिमार्क है तो आप यहाँ पे नीचे रिमार्क के ऑप्शन में रिमार्क लिख देते हैं, अदरवाइज इसको यहाँ पे खाली छोड़ जाते हैं। उसके बाद में आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपका टर्म एंड कंडीशन है, दोनों कंसेंट है, उस पर टिक कर देना है कुछ इस तरह से। जैसे ही आप यहाँ पे टिक कर देते हैं उसके बाद आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। आपके सामने एक पॉपअप आता है जिस पे ओके कर देना है। उसके बाद में आपने जो भी नंबर अभी आपने यहाँ पे एंटर किए थे उस पर एक OTP आने वाला है, जो कि आपको यहाँ पे एंटर करने के बाद सबमिट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। आपके सामने कुछ इस तरह का एक नोटिफिकेशन आ जाता है। इसके बाद आपको वापस से होम पेज पे जाना है। साइन इन का जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया था उस पर क्लिक करना है। पब्लिक लॉगिन के ऑप्शन पे वापस से आना है और आपको यहाँ पे लॉगिन करना रहेगा। अगर आपने अपने आधार कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर किए हैं तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज आप लॉगिन ID के रूप में भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आधार कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं तो आपने आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। OTP आपके मोबाइल नंबर पे आता है, उसको आपको यहाँ पे एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर कर देना है। उसके बाद आपको वेरीफाई OTP के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया पेज कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है, जहाँ से आप अपना नया राशन कार्ड है बना सकते हैं। नया राशन कार्ड बनाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना रहेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाता है, जिसको आपको सेलेक्ट कर देना है।
उसके बाद आप अपना राशन कार्ड का जो फॉर्म है कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाता है। सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर देते हैं, जिस भी स्टेट के आप नागरिक हैं। उसके बाद सबमिट कर देते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ फॉर्म एक ओपन हो जाता है, जिसके अंदर आपको सबसे पहले आपका राशन कार्ड का जो कैटेगरी है उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको प्रायोरिटी का ऑप्शन है, उसको सिलेक्ट कर देना है, प्रायोरिटी हाउस होल्ड को। उसके बाद आपको बेनिफिशियरी टाइप के अंदर जाना है। बेनिफिशियरी के अंदर आपको राशन कोड सेलेक्ट करना रहेगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप राशन कोड सेलेक्ट कर देते हैं उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आपकी फ़ोटो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। परिवार के मुखिया की फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे परिवार के मुखिया का नाम आधार कार्ड के अकॉर्डिंग रखना है, और उसी के साथ में उसका नाम है लोकल लैंग्वेज या हिंदी के अंदर आपको यहाँ पे नीचे मेंशन करना है। यहाँ पर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे और एक छोटा सा सजेशन है। अगर आप अपने राशन कार्ड के अंदर मुखिया के नाम पर अपनी महिला का नाम यहाँ पे मेंशन करते हैं तो गवर्नमेंट भी इस चीज़ को प्रावधान देती है, गवर्नमेंट भी इसके अलग से बेनिफिट देती है। तो यहाँ पे अपने महिला मुखिया का नाम यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद में आपको नाम एंटर करने के बाद उसका जेंडर है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद में आपको उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे कैलेंडर से आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको उसके जो मुखिया का है, मदर्स का नाम है, माता का नाम है, वो आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे लिखना रहेगा। उसी के साथ में उसका जो फादर का नाम है, पिता का नाम है, वो भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आप अपने मोबाइल से ये चीज़ कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल के अंदर गूगल कीबोर्ड है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद उसका जो शादीशुदा का स्टेटस है, मैरिटल स्टेटस है, उसके अंदर आप उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी है उसको सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद उसकी नेशनलिटी है वहाँ पे इंडिया को सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसी के साथ में अगर आपके पास ईमेल आईडी अवेलेबल है तो ईमेल आईडी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद में आपको जनरल डिटेल के ऑप्शन में आ जाना है। वहाँ पे अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो यहाँ पे आपका जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है वो एंटर कर देंगे। उसी के साथ में 2021 की जनगणना का नंबर अगर आपके पास है, नेशनल पॉपुलेशन रेशो का, वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप नीचे बेनिफिशियरी के अंदर मनरेगा कार्ड का नंबर है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस कॉलम को वापस से अनटिक कर देंगे। नीचे आधार कार्ड का जो ऑप्शन आपके सामने आता है वहाँ पे आप अपना आधार कार्ड है 12 डिजिट का परिवार के मुखिया का, वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे आधार कार्ड नंबर एंटर कर देते हैं उसके बाद आपको नीचे प्रोफेशनल डिटेल के ऑप्शन में आना है। वहाँ पे आपको जो परिवार का मुखिया है अगर वो हाउस वाइफ है तो उसको हाउस वाइफ सेलेक्ट करना है। अदरवाइज जो भी वो काम करते हैं उस काम को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। जैसे आप उसका प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर देते हैं उसके बाद उसकी सालाना आय कितनी है, अगर वो कुछ भी नहीं कमाता है तो वहाँ पे आपको 00 मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको नीचे एडिशनल डिटेल के अंदर आना है। वहाँ पे अगर आपके पास पुराना कोई राशन कार्ड है उसका नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। कैटेगरी APL BPL को सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंसेंट पे टिक करके सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस का एक ऑप्शन आता है जहाँ पे आपको अपना एड्रेस अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। तो आपका जो स्टेट है, स्टेट ऑटोमेटिकली आपका स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, आपकी तहसील है, आपका गांव या सिटी का नाम है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। आपका जो एड्रेस है 1 लाइन एड्रेस है, 2 लाइन एड्रेस है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। एड्रेस डिटेल एंटर करने के बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे आना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको ऊपर जो एक टिक दिया गया है उस पर क्लिक कर देना है। अदरवाइज़ यहाँ पे मैनुअली यहाँ पे आपको मेंशन करना है। जैसे आप परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस एंटर कर देते हैं उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। इसी के साथ में अपना नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है जहाँ पे अपनी अदर डिटेल एंटर करनी रहेगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको आपकी कास्ट की कैटेगरी है SC ST OBC जिसमें भी आप आते हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपके हाउस टाइप के अंदर आपका खुद का मकान है या फिर रेंट पे है उसको सेलेक्ट कर देना है। उसी के साथ में आपको जो बैंक डिटेल का ऑप्शन है वहाँ पे आपको अगर जो परिवार का मुखिया है उसका खुद का बैंक अकाउंट है तो यहाँ पे एक कॉलम दिया गया है जहाँ पे आपको टिक मार्क करना रहेगा। तो यहाँ पे जैसे आप टिक करते हैं तो आप अपनी बैंक की डिटेल यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एंटर कर देंगे। उसके बाद में आपको बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है, बैंक का नाम यहाँ पे एंटर करना है, बैंक कौन सी ब्रांच में है और उसी के साथ उस ब्रांच का जो IFSC कोड है वो भी आप यहाँ पे एंटर कर देते हैं। उसके साथ में उसका गैस कनेक्शन है, बिजली का बिल है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद अगर कोई डिफॉर्मेलिटी है परिवार के सदस्य के अंदर तो उसको भी आपको यहाँ पे एंटर करना है। अदरवाइज इस कॉलम को आपको खाली छोड़ देना है। उसी के साथ में आपको नीचे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है जहाँ से आप अपने राशन कार्ड के अंदर नए सदस्य ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐड मेंबर का जो ऑप्शन दिखाई दिया गया है वहाँ पे आपको जाना है और जितने भी सदस्यों का आप राशन कार्ड के अंदर ऐड करना चाहते हैं उनका नाम आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले ऐड मेंबर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है, जो कि एक नया मेंबर है, उसको डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करनी रहेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले नए सदस्य की फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, उसके साथ में उसका नाम है वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना है, उसी के साथ उसका जेंडर सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कैलेंडर से सिलेक्ट करनी रहेगी। सदस्य का जो माता पिता का नाम है वो भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना रहेगा। उसी के साथ में सदस्य का जो मैरिटल स्टेटस है उसको भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसकी नेशनलिटी को यहाँ पे एंटर करना है। मोबाइल नंबर अगर उसके पास है तो उसको सेलेक्ट करना है। वो क्या काम करता है उसको सेलेक्ट करना है। एनुअल इनकम कितनी है उसकी, वो भी यहाँ पे एंटर करनी है। उसकी कास्ट क्या है, कास्ट की कैटेगरी क्या है, उसको सेलेक्ट करना है। परिवार के मुखिया के साथ उसका संबंध क्या है वो भी यहाँ पे एंटर करना है। उसके साथ में अगर उसका बैंक डिटेल है तो वो भी आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसी के साथ में उसकी कोई भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आईडी कार्ड है, एड्रेस प्रूफ है, उसको भी आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर आपको जाना है। वहाँ पे डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट दी गई है, उसके अंदर कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको आईडी प्रूफ के अंदर और एड्रेस प्रूफ के अंदर दोनों के अंदर आधार कार्ड को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसी के साथ आपको आधार कार्ड कौन सी इशू करता है तो आपके अंदर यहाँ पे UIDI लिखना है। उसके बाद आपका आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड कर देना है। जैसे आप आधार कार्ड अपलोड करते रहते हैं उसके साथ में आपको नीचे आना है, सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। मेंबर ऐड करने के बाद आपके सामने फाइनल पेज आ जाता है, जिसके अंदर आपसे दो चीज़ें पूछी जाती है, जो कि NFSA का एक क्राइटेरिया है। जिसके अंदर फर्स्ट चीज़ है आपके पास कोई भी मोबाइल नंबर है तो आपको यहाँ पे मोबाइल के ऑप्शन में यस करना है। अदरवाइज़ दूसरा ऑप्शन है उसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि आपके घर के अंदर कोई भी लैपटॉप या मोबाइल है तो यहाँ पे आपको यस करना है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको लैपटॉप या मोबाइल का जो ऑप्शन है उसके अंदर आपको नो रखना है, क्योंकि अगर आपके घर पे कंप्यूटर और लैपटॉप है तो आप यहाँ पे राशन की कैटेगरी से बाहर हो जाते हैं, जो कि आपको दिक्कत कर सकता है। तो यहाँ पे सिंपली आपको नो करना है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन होता है, जहाँ पे आपको अपना नज़दीकी जो राशन है सप्लायर है उसको डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करनी है। जो उचित मूल्य की दुकान है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करनी है। ये डिटेल आप जहाँ भी जिस भी स्टेट में राशन लेना चाहते हैं उसकी भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको भी आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद में आपको नीचे कंसर्न के बटन पे क्लिक करना है और सेव बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव के बटन पे क्लिक कर देते हैं आपके सामने एक पॉपअप आता है जिस पे ओके कर देना है। जैसे आप यहाँ पे ओके कर देते हैं आपके जो राशन कार्ड की एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, जिसका जो एप्लीकेशन नंबर है आपको यहाँ पे पॉपअप के अंदर आ जाता है। या तो इसका आप प्रिंट निकाल लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से आप घर बैठे अपना वन नेशन वन राशन कार्ड का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको राशन कार्ड का जो स्टेटस है चेक करने के लिए आपको वापस से कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी के ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे आपको नीचे रजिस्ट्रेशन स्टेटस का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उसको आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं आपका जो राशन कार्ड का स्टेटस है, एप्लीकेशन नंबर है वो आ जाता है, पेंडिंग है, रिजेक्ट है, उन सब की डिटेल आपके सामने आ जाती है, जिसको आप चेक कर सकते हैं। जैसे ही आपका राशन कार्ड यहाँ से अप्रूव हो जाता है उसका आप यहाँ से प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इस तरह से आप घर बैठे अपना राशन कार्ड का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों, नया राशन कार्ड से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। इसी के साथ में आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, आप यूं ही अपडेट होते रहे। जय हिंद, जय भारत।